चंद्र छठ की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनके एक पुत्र भी था। सेठ की पत्नी की धर्म कर्म में रुचि नहीं थी। वो पुरानी परंपराओं को भी नहीं मानती थी। हिंदू परंपरा के अनुसार मासिक धर्म के समय पर स्त्री को रसोई का कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु सेठ की पत्नी इन सब बातों को नहीं मानती थी। वो बिना रीति से स्नान किए ही रसोई के कार्य करना, बर्तन आदि चीजें छूने जैसे काम करती थी। इस दुराचरण का उसके पति के धर्म कर्म पर बुरा प्रभाव पड़ता और मृत्यु के बाद उन दोनों को बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ा। सेठ को मरने के बाद बैल की योनि मिली, तो उधर सेठ की पत्नी को कुतिया की योनि में जन्म लेना पड़ा। इन योनियों में भी वो दोनों अपने बेटे के घर पर ही थे और उसके घर की रखवाली करते थे। एक दिन सेठ का श्राद्ध था। उसके बेटे ने अपनी स्त्री से कहा कि आज पिताजी का श्राद्ध है, घर पर मैंने पंडित जी को न्योता दिया है, वो भोजन के लिए आएंगे। यह कहकर वो काम पर चला गया। सेठ की बहू ने श्राद्ध के लिए तरह तरह के पकवान और खीर बनाई। सेठ की बहू काम में व्यस्त थी और तभी एक सांप आया और खीर के बर्तन में खीर चाटने लगा। उस पर बहू का ध्यान नहीं गया, परंतु उस कुतिया ने सांप को खीर में मुंह लगाते देख लिया। उसने सोचा कि बहू ने इस सांप को नहीं देखा और यही खीर वो पंडित जी खाएंगे तो जहर से उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही सोचकर उस कुतिये ने उस खीर के बर्तन को गिरा दिया। यह देखकर बहू को बहुत क्रोध आया और उसने उस कुतिये के लकड़ी फेंककर मारी, जो उस कुतिये का पीठ पर जाकर लगी। कुतिये बहुत तेज चोट आई। बहू ने फिर दूसरी खीर बनाई। बहू और बेटे ने बड़े प्रेम से पंडित जी को भोजन कराया और दक्षिणा देकर विदा किया। उस दिन उस बहू ने उस कुतिये को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया बैल के पास गई और उससे बोली, आज आपका श्राद्ध था, आपके नाम पर पंडित खूब स्वादिष्ट भोजन कराया गया, आपको भी अच्छे से भोजन मिला होगा, किंतु मुझे तो आज भोजन के बदले मार खानी पड़ी। बैल ने उससे कारण पूछा तो कुतिये ने उससे सारी कहानी सुनाई। तब बैल बोला कि मेरा भी आज का दिन अच्छा नहीं रहा। आज और दोनों से काम ज़्यादा था, मुझे भी भरपेट भोजन नहीं मिला। जब कुतिये और बैल बातें कर रहे थे तो वो बेटा और बहू सुन रहे थे। उनको उनकी बातें सुनकर बहुत अचंभा हुआ और साथ ही दुख भी हुआ। फिर अपने मन की संतुष्टि के लिए उस बेटे ने एक पहुँचे हुए पंडित जी से जाकर पूछा कि मेरे माता पिता की मृत्यु के उपरांत अब किस योनि में है। तब उस पंडित ने बताया कि तुम्हारे पिता बैल और माता कुतिया की योनि में दुख भोग रहे हैं, वो अभी तुम्हारे ही घर में हैं। उसको यह जानकर बहुत दुख हुआ। उसने उस पंडित से उसका कारण पूछा तो पंडित ने बताया कि तुम्हारी माता धर्म कर्म में विश्वास नहीं करती थी और धार्मिक रीति रिवाजों का भी अनुसरण नहीं करती थी और ऋतु काल में भी रसोई का काम करती थी, जबकि मासिक धर्म के समय वह वर्जित होता है। उसको उसी पाप का दंड मिल रहा है। तब उस बेटे ने अपने माता पिता की उस योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब पंडित ने उसे भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी अर्थात चंद्र छठ के व्रत के विषय में बताया और कहा, अब पूजन के बाद कुमारी कन्या को चंद्रमा को अर्घ्य दे। तब दोनों अर्घ्य के
जल के नीचे खड़े हो जाएं, जिससे वो जल उन पर पड़े, इससे उनको इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। घर पहुंचकर उस बेटे ने बैल और कुतिए को बहुत प्रेम किया और उनको भोजन कराया। फिर जब चंद्र छठ आई तब उसने कुमारी कन्या से चंद्र षष्ठी का व्रत और पूजन कराया। अधर्य के समय उस कुतिए और बैल को अधर्य के जल के नीचे खड़ा कर दिया गया। उन पर अधर्य का जल पड़ने से उनकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार चंद्र छठ का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों का भी निवारण हो जाता है। हे चंद्र देवता, सभी को ऐसे ही मुक्ति देना जैसे बैल और कुतिया की दी है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को चंद्र छठ का व्रत किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र षष्ठी के व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्मों के पाप का क्षय होता है और इन पापों का कर्मों की कुयोनि में उत्पन्न जातक को इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है।